वो ऐसा त्योहार आत्माएं मनाती है। ऐसे बाबा का विशेष त्योहार की सबको विशेष विशेष मुबारक। होली की या होली बनने की, दुनिया में कहते हैं होली की मुबारक, और हम कहते हैं होली की मुबारक या होली बनने की मुबारक। ओके। और दूसरा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। महिलाओं का सम्मान विशेष के लिए एक दिन मनाया जाता है। उसके लिए भी बाबा ने शिव शक्ति, इसका भी यादगार हो गया। बाबा ने शिव शक्तियों को आगे रखा, कलश माताओं पर रखा, शक्तियों को शेरनी बनाया। शक्तियों को उन्होंने सोचा कि महिला दिवस मतलब इंडिपेंडेंट महिलाओं का, मतलब विशेष कैसे वो अपने मतलब महिला होकर भी इस लेवल तक पहुंची है। ज्यादातर उन उस तरीके के वैसे सम्मान करते हैं, पर बाबा ने महिलाओं को, बहनों को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाया। इस ज्ञान से हम क्या बनेंगे, वो शक्तियां, वो शेरनी शक्ति, उन्होंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सोचा और बाबा हमको इमोशनली इंडिपेंडेंट कर। कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ठीक है, फाइनेंशियल भी है, ठीक है, पर सबसे ज्यादा तो इमोशनल। जहाँ इमोशनली नहीं होता है ना, तो फाइनेंशियली होकर भी उस फाइनेंस, वो इंडिपेंडेंसी का मजा नहीं। तो ऐसे दोनों दिनों का विशेष सबको मुबारक। 8 3 के महावाक्य, आज हम दोनों महावाक्य सुनेंगे, अव्यक्त भी और साकार भी। मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नहीं देते, उनकी ही पूजा होती है। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है और तुम्हारी कौन कौन सी सेवा करनी है? क्या कर्तव्य है? ये गॉडली मिशनरी का फाइनली मतलब लोग कहते हैं ना कि क्या तुम्हारा मिशन, क्या मिशन है तुम्हारा? एक तो मिशन और ऊपर से मिशन क्या है? क्या कहेंगे? ये बोल सकता है हमको? मनुष्य से देवता बने, सारे विश्व में सुख शांति लाना तुम्हारा कर्तव्य है। सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना। देखो, ये मात्र इम्पोर्टेंट है। सबको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे, वो इन सब बातों को समझेंगे। खाली चिट दे दे, बाद में एंटर कर लो। तुम्हारी है रूहानी बातें। अच्छा, गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती। गौरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात, गौरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात बबूल जैसे कांटों को फूल, और जो सावरे बन पड़े गौरीनाथ की बोला, उनको गोरा बनाने वाले।
उसको गोरा बना दिया फिर, इसलिए गौरीनाथ हो गया। पर वो जो GAURI ऐसे इंग्लिश में, हाँ, तो गौरीनाथ। देखो बबुलनाथ का तो बाबा बहुत बार कहते हैं, गौरीनाथ कभी कभी बोलते हैं। हाँ, महिमा सारी एक की है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स है वह जरूर याद आते हैं। तो मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मनुष्य मुख्य कोई जरूर चाहिए। मात पिता नामी ग्रामी है। सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम ही नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं, परंतु वो कोई जोड़ी है नहीं। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी अब सभी से भोलानाथ उसको कहा जाता है जो बहुतों को सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है। वैसे भोलानाथ क्यों कह दिया बाबा? बुद्धिवानों की बुद्धि, और सिर्फ शिव बाबा कोई भोलानाथ, भोले भंडारी, तो बाकी नहीं करते हैं। श्री कृष्ण नहीं करते हैं। हम्म। तो बाकी, अच्छा, बाकी नहीं देते, चूजी होते हैं। हाँ, तो संगम युग से क्या कनेक्शन होगा? भोलानाथ विकार देते हैं और लेते लेते विकार है और देते ये है, तो इसलिए भोला है। हाँ, वैसे ये भी सब राइट है। मतलब बाबा हम बच्चों को कैसे बच्चे और उनको अपना ही शक्ति देके अपनी ही प्राप्तियां करा के विश्व का मालिक बना देते। तो देते क्या है, लेते क्या है, देते क्या है, थे क्या और किसको बनाया? भोलानाथ। तो भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है। हमसे पुरानी चीजें लेकर नहीं देता है, जो बहुतों को सुख देते हैं। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंचते ऊंच कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। तो अब ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। जो विचार किया जाता है मनुष्य में ऊंचते ऊंचे लक्ष्मी नारायण। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं? वास्तव में उन्होंने सुख सुख दिया लक्ष्मी नारायण ने। लक्ष्मी नारायण ने सुख दिया, फिर उनकी पूजा क्यों करते? संगम पढ़ दिया तो वो लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा करते हैं। पर लक्ष्मी नारायण के रूप में क्यों पूजा करते हैं? लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में तो सुख नहीं दिया ना। दिया वो मिलता है। देखो बाबा ने बहुत अच्छा की बात। हाँ, वे सुखधाम के मालिक थे। सुख धाम के मालिक थे, इसलिए उनको सुख देने वाले की कैटेगरी में याद करते। परंतु उन्हों को ऐसा बनाया किसने? देखो शिव बाबा ने तो प्रैक्टिकली बनाया ना। बाबा ने तो, इनके पहले वह कहाँ थे? अगर बाबा उन्हों को ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते? ये तो सब बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं। उन्हों को ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंच बने? जरूर कोई शिक्षा मिली है। आगे आ जाए खाली। दुनिया नहीं जानती वो पास्ट में कौन थे। तुम अब जानते हो लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई गाई जाए, या उन्हों को जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रारब्ध देने वाला है उनकी महिमा की जाए?
लक्ष्मी नारायण की महिमा की जाए या उनको देने वाला है उसकी महिमा की जाए? कितनी गुह्य बातें हैं। समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। शंकराचार्य सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्हों की पालना भी की। अच्छा, फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? शंकराचार्य उस संन्यास धर्म की पालना कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? उसी धर्म में आता है ना वो आत्माएं, और फिर वो उनकी पालना कर, मतलब वो उस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, इनपुट्स अपना डालते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हर चीज तो इस समय सब पतित है, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में आते हैं, दुख में जाते हैं। यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती है। प्रिसेप्टर्स का भी ऐसे होता है, वह भी अब तमो प्रधान है। तो फिर भी अब उस सबसे ऊंचते ऊंच कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता? एवर होली, एवर पूज्य, एवर सुख देने वाला, इसलिए नाम ही हो गया, उनके नाम के आगे ही कह दिया। एक एक गुण के आगे सदा नहीं बोलना पड़ा, सदाशिव। तो जो तमो प्रधान कभी बनता ही नहीं है, मनुष्य पहचान ही नहीं सकते कि नया सोल है, इसलिए इतना सुख है। ठीक है ना, हम ब्राह्मण आत्मा इतना कर रही है, लेकिन फिर भी हमारी इतनी सपोज कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा है। कभी कभी तन के भी हिसाब किताब बहुत दिखते हैं, संबंधों के भी बहुत हिसाब किताब दिखते हैं, या फिर धन का भी दिखता है। तो क्या, और उन लोग कुछ मेहनत नहीं करते, नेगेटिव कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, उनकी बहुत महिमा है। तो क्या सोचना है? नई सोल है, परम धाम से अभी अभी आई है, इसलिए हम अभी अभी मान मिल रहा है। एग्जैक्टली, कंप्लीटली, क्लियरली दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि नए सोल है, आत्मा गॉड फादर को याद करती है, इसलिए उनको एक तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा लोगों का। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को याद करते हैं, ये आत्मा कहती है। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, न ड्रामा का राज जानते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। ऊंचते ऊंच वो एक ही है, उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको है, किनको समझा रहे हैं? जिन्होंने कल पहले समझा था, वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते। वैसे फिर बाबा को मेहनत क्या करनी पड़ती? समझा समझा हुआ को समझाना। मतलब उनको तो इजी है ना, ढूंढ के, हाँ वो भी वो ही करता है, ढूंढ के भी वही लाता है, समझाता भी वही है। इसलिए संगम युग क्या है? होली वाला युग, मौजों का युग है। हमको क्या करना है? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे आपको तो सिर्फ निमित्त मात्र बाबा को याद करना है, करण करावन हाथ बाबा फील करना है, कर मैं रहा हूँ। वैसे भी मैं कर रहा हूँ, सो नहीं सोचो तो भी मैं कर रहा हूँ, सोचो तो फिर दिखाई देगा। अब विचार करो, सत्युग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती है। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश नहीं होता,
लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारी दैवी संप्रदाय वाले जहां होंगे, लड़ाई वालों का किसका उद्धार करना है? हाँ, आर्मी। और एक्चुअली अगर ये विंग्स की सेवा में देखें ना, सबसे ज्यादा हमारी जो सेवा चल रही है, मतलब वन ऑफ द, उसमें आर्मी वालों में रेगुलरली जितने भी सब जगह प्रोग्राम्स करते रहते हैं, आर्मी वाले तो सबसे ज्यादा करते प्रोग्राम्स। तो बाबा कहते हैं लड़ाई वालों का भी ल, उन लड़ाई वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। उन लोग मारेंगे और वो कौन जाएगा? जो मारेगा वो स्वर्ग में जाएगा, ये कंसेप्ट है ना। तो उन लोग नहीं, जो मारेगा नहीं, इन युद्ध के मैदान में, मतलब अगर वो मारते भी है, ये भी है ना। हाँ, युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते। हाँ, जब तुम मरोगे तो कितना एक्यूरेट है, कौन से युद्ध का मैदान। हाँ, तो कैसे? हाँ, संगम पे। तो कैसे स्वर्ग में? मतलब जितना भी, जो भी आत्माएं जब भी ज्ञान लेके अगर शरीर छोड़ भी दिया, अविनाशी है, उसके बेसिस पे जो भी उसका सेविंग है, मतलब प्लस माइनस करके उसका वो जाएगा। तो इसलिए कह दिया जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, उनको वैसे के नहीं, मतलब अगर एक्चुअली भी देखो तो कर रहे हैं ना वो देश के लिए अपने। आज हम एक उंगली भी अ, मतलब काट नहीं सकते अपना, कि भाई देश के दूसरे के लिए, वो तो कर तो रहे हैं ना। हाँ, करते तो है ना, ऐसा तो नहीं। पर उनको फिर वो थोड़ा मोटिवेट कर, स्वर्ग में नहीं जा सकते, करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब देश के लिए अगर कर रहे हैं तो बाबा दीदी कहते एक्चुअली वो हैं। युद्ध के संस्कार लेके जाते हैं ना, यानी लड़ने के, इस करके साथ में ये भी मिल जाए तो अच्छा है। नहीं नहीं, वो जो कंसेप्ट है स्वर्ग में जाना, उसकी बात चल रही है। तो एक है रूहानी, भगवान वाच की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे। एक है रूहानी, दूसरा है जिस्मानी। यहाँ जाते ही है मरने के लिए तो बाप का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि ये नॉलेज सबको दो, तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे, देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है, बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। ये स्वर्ग, जहां जहां भी स्वर्ग के कनेक्शन में वो क्या बोलते हैं उसको, इंसेंटिव दिया जाता है ना, ये करो स्वर्ग में जाएंगे, ये करो स्वर्ग में जाएंगे, या हेवनली अवार्ड। बाबा कहते हैं ये ज्ञान लिए बिगर स्वर्ग में, एक ही तरीका है। बाबा ने समझा है लड़ाई वाले ये वो संस्कार ले जाते हैं और तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है। जो भारत की सेवा करते हैं उनका, उनको फल तो मिलना चाहिए ना। तो बच्चे उन्हों की भी सर्विस करनी है, बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, मेजर बाबा का बच्चा, जहां तहां समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बाबा मेजर भाई वैसे ही यहीं के थे, साउथ एक्स के। तो पर वो रजौरी गार्डन में कोर्स किया था उन्होंने, विमला बेन, जो आगरा की, शायद भी नहीं है,
उनसे कोर्स किया था उन्होंने, और फिर बाबा को बुलाया। लेकिन बाबा ने जब बाबा को कहा, निमंत्रण दिया, क्योंकि मेजर की कोठी फेमस होती है, बहुत बड़ी लोधी रोड में कोठी थी मेजर की। तो जब बाबा को कहा तो बाबा ने कहा कि बच्चा 108 बार निश्चय पत्र लिखे तो बाबा आएगा। तो उन्होंने फिर लिखा, और 108 में हर हर में एक 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 पेज पे, और एकदम अलग अलग, इस तरह से 108 बार फिर बाबा आए। और बाबा ने कहा कि बाबा ऐसे थोड़ी आएंगे, बाबा के सारे बच्चे आएंगे। तो कैंट में मेजर की कोठी थी उस समय, तो बाबा आए थे और कैंट में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। और उसमें शायद कोई अमृतसर की जो राज बहन, मतलब ये दो आत्माएं निकली उस समय, जो अमृतसर को पूरा हैंडल, अब तो नहीं है राज, ऐसा दो बहनें हैं, दूसरा नहीं पता। तो मेजर ने बाबा को मंगाया, जहां जहां समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आ जाते हैं, परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई बातें। वासवानी जी का यही हुआ ना, साधु वासवानी का, वो तो मान गया था उन दिनों जब ओपोजिशन का था, तो लेकिन उनके चेलों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। हाँ, चल दिए, आधा रास्ता रोक दिया उनके चेलों ने उनको। ये स्टोरी सुनना, ये नहीं बताई ना इसमें, ये ऑपोजिशन पार्टी वाला। साधु वासवानी अलग थे, दादा वासवानी, उनके जो अभी जो जिन्होंने शरीर छोड़ा था वो दादा वासवानी थे, वो उसके बाद में वाले थे। अच्छा, फिर बेगर से अमीर कौन बनाए? सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जो लायक बाप स्वर का रचयिता है, पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मनाभव का अर्थ बुद्धि में उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण है ही स्ट्रॉन्ग बाण हमारा है ज्ञान, मनमना भव, मन ज्ञान बाण। मनाभव। यथार्थ रीति समझाया कि यही संगम युग है जहां से स्वर्ग जा सकेंगे। वह भी युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएगी। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। ये तो निराकार बाप है ना, आते ही बाबा के बच्चों के सामने आते ही विचार भी तो चेंज हो जाते हो। अच्छा, तो ये भी तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी सब बच्चों रूहानी की बच्चों की माता माता याद पिता पिता बाप बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और बाबा शुक्रिया ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का बेटा वो उसमें लिए जाओगे और मन मनाभव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए मनाभव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है।
दूसरा है माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है, रतन निकालने हैं। वरदान है पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। ये रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान, विस्मृत हो एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन है जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरे के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरे के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा की होली की मुरली सुनते हैं। ये है 21/3/81। सच्ची होली कैसे मनाए। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं। ऐसे मालिकों को देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, और कौन सा बेगमपुर, ये ऑफ कर दो प्रोजेक्टर। हाँ, स्वर्ग भी बेगमपुर। तो तीनों के मालिक बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज की होली की मुबारक देते हैं। रंग के होली की मुबारक नहीं, प्रोजेक्टर ऑफ कर। रंग के होली की मुबारक नहीं, लेकिन किसकी मुबारक? संग की होली। होलिये की मुबारक है, होली नहीं, होलिये की मुबारक है। सब बाप के लिए, सब बाप के हो लिए अर्थात हो गए। हो लिए ना, देखो बाप के हो लिए ना। गीत क्या गाते हो? बाप के हो लिए, हम हो गए उसी के, है ना एक गीत। जो बाप के हो लिए उन्हों को ही होली मुबारक। होंगे व हो लिए, होंगे व हो लिए। वैसे संबंध तो बन जाता है ना, उसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। ये थोड़ी हो कि जब तक ऊपर नीचे है तब तक संबंध नहीं है। रिश्ता शुरू कर देते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है धीरे धीरे, फिर बाद में एडजस्ट होते जाते हैं आपस में।
तो इसी तरह बच्चे का होता है, संबंध तो हो ही जाता है ना, जिस दिन जन्म लिया उस दिन संबंध हो गया। ये थोड़ी कि अगर खराब है तो फिर अभी संबंध नहीं है, तो हो लिए ना, कि अभी भी ट्राई कर रहे हैं। क्या कहेंगे रमेश भाई? हो लिए। हाँ, तो इसलिए तो जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के हो लिए, उसके बाद फिर बाद में नेक्स्ट क्या है, अब सीक्वेंस देखना है। आज इस मुरली में बहुत अच्छे सीक्वेंस बताए। तब खुशी की पिचकारी लगाते हो, आजकल चल रहा है पिचकारी का स्टाइल, लंबे लंबे पिचकारी चल रहे। अच्छा, हाँ, अच्छा, बड़े नहीं यूज करते ना पिचकारी। देखो पिचकारी क्यों यूज करते, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। देखो, पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के हो लिए, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती है। आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं, वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं एक ही पिचकारी से। उसमें मतलब अगर दो तीन एक ही पिचकारी से, अच्छा, ये हम लोगों ने तो नहीं देखा, अभी के जमाने लेटेस्ट है। मतलब एक पिचकारी में दो तीन रंग डाल सकते हैं, मतलब अगर ब्लू चाहे तो ब्लू में डालेंगे। अच्छा, बाबा अपडेटेड है ना। नहीं, पर एक ही पिचकारी के अलग अलग रंग बोल रहे बाबा। नहीं, देखो आजकल अच्छा, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती है, इसलिए आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं, वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं एक ही पिचकारी से। इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जब भी रंग लगाया तब एक बार का व्यक्ति चाहे पता है कि कोई निकलने वाला नहीं है, वो ये तो करता ही है, हाथ तो लगाता ही है, साफ तो करता ही है। इसलिए उन्हें वस्त्र ठीक करना पड़ता है। अच्छा, आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वो यही कहेगा, हाँ और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देवात्मा बना देती है। और पिचकारी अर्थात एक धारा। अब बताओ एक धारा का महत्व क्या है। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह खुशी की धारा। मैं विश्व के मालिक का बालिक हूँ। तुम हम डालते हैं ना, मतलब आपस में, तो मैं आत्मा उस आत्मा पर डाल रही हूँ, तो मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह खुशी की धारा। और तुम भी हो, उसको भी वैसे ही रंगना है ना उस पिचकारी से, जैसे मैं हूं, तो मेरी ये श्रेष्ठ धारा उसको लगाए। वैसे ही करेंगे क्या आज होली? नहीं, आज कैसे होली खेलेंगे बताएंगे, बहनें बताएगी आपको। अच्छा, मुझे ये कंसेप्ट अच्छा लगा। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर तेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स
की धाराएं आपकी पिचकारी में है, ये वाली खुशी की पॉइंट्स की धाराएं कौन कौन से, ये सब काम आएगी आज के पिचकारी में। बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ये खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो, दूसरी कौन सी पिचकारी, सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, जैसे अतीन्द्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम। ऐसे और भी सोचो, ये तो कॉमन है। अच्छा, तीसरी पिचकारी है सर्व शक्तियों की पिचकारी। इन विशेषताओं, इन विदेशियों ने पिचकारी कब देखी है, मतलब हमेशा न्यू ईयर और ये होली के समय विदेशी होते ही है ना, और उनको बड़ा अच्छा लगता है होली का त्योहार। तो बाबा कहते देखिए ऐसे पिचकारी जैसे गुलाबाशी होती है, अच्छा उसमें कितने सुराख होते हैं, ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है। क्यों, पिचकारी का इंपॉर्टेंस, जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। ज्ञान की अलौकिक पिचकारी है तो देखिए ना। अच्छा, चौथी पिचकारी, फर्स्ट है खुशी की, सेकंड है तीसरा है शक्तियों की, फोर्थ है ज्ञान की मूल पॉइंट्स। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते हो। ये होली खेलो तुम, मैं श्रेष्ठ आत्मा, ये लो मेरी पिचकारी, तुम कौन हो, तुम भी श्रेष्ठ आत्मा हो गए। अपना ही रंग देते हैं ना, मतलब अपनी जो कलर है वो उसको डाल रहे हैं। तो ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देवात्मा बन जाते। गोपी वल्लभ गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम युग का हर दिन होली डे है। संगम पर होली और सतयुग में होगी, संगम युग में हर दिन होली डे, होली, हाँ, और सतयुग में होगी हर दिन हॉलीडे, हॉलीडे। अभी हॉलीडे नहीं मनाना है, अभी हॉलीडे नहीं मनाना, ठीक है। हाँ, आज तो सबने आज्ञा का पालन किया, हॉलीडे नहीं। बाबा ने कहा आज हॉलीडे नहीं मनाना, अभी होली डे, अभी तो मेहनत की मुबारक मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा, मेहनत का दृश्य देखा, 81 की है बोली है। तो वो उस समय ओम शांति भवन का हॉल बन रहा था, तो वहां हॉल में पत्थर भाई उठा रहे थे। तो जहां नया हॉल बनना है वो भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। शायद हम लोगों ने भी पत्थर उठाए, वो नहीं होता है वो उसमें डाल डाल के वो टोकरी में। वहां तो वो था ना, पहाड़ था, तो वो काटते थे पहाड़ को, और फिर वो सारे वो पत्थर ले जाके एक जगह फेंकना होता है। तो जो पार्टी जाती थी ना, वो भी ये कंधा देती थी इस बात में। तो रोज पत्थर उठाते हैं। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, कहा मंदिरों में पूजे जाने वाले, प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली। बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे। ये मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण यादगार हो गया ना कि इस पर मैंने भी पत्थर उठाया। तो उसका भी जितने ओम शांति भवन में जो सेवा कर रहा है, बहुत सेवा की ओम शांति, उन सबका श्रेय जिसने थोड़ा थोड़ा भी योगदान किया उसको मिलेगा। तो समझा, हमारा कार्य है ना, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी क्या लगा,
ये मेहनत भी खेल लग रहा था ना। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम, मौज। क्योंकि एक्चुअली मेहनत तो हर कोई करता ही है, लेकिन बोझ संकल्पों में होता है। करने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो अच्छा ही लगता है, एक्टिव रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन संकल्पों का बोझ। तो बाबा कहते हैं संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम। क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही डैश है। संगम पर मेहनत ही डैश है। बोलो बोलो बोलो, ट्राई खुशी करो। खुशी है, मोहब्बत है, कमाई है, मनोरंजन, कमाई है। मोहब्बत मेहनत है, ही मोहब्बत है। मोहब्बत, खुशी, मनोरंजन, प्राप्ति, वो वर्ड नहीं आया, अभी बाबा ने बोला था। क्या बात है, खेल, मौज है। हॉलीडे है। जितनी मेहनत उतना, ठीक है, मेहनत लगती है भंडारी की सेवा करने वाले। हॉलीडे बाबा के लिए है, संकल्पों की मौज होती है हॉलीडे। हॉलीडे में भी क्या है, तो उन लोग कहाँ कहाँ जाते हैं ना, 2-3 दिन गए ना जिनको जाना था, लेकिन वो मौज लगती है तो वो भी एक पैकिंग करो, वहां जाओ, वो स्ट्रेस तो है ना, लेकिन संकल्पों में फ्रीडम है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलीडे है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूरियान कर रहे थे, दोनों बाप। अभी हॉल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन ये एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके जितने 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 पत्थर उठाए ना, उतने हीरे मोती कौन से होंगे? जो आपके महलों में ये हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे। वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे अभी एक सीक्वेंस करना होगा ये बाबा के नए घर में भी कुछ उठाने का, थोड़ा स्लो वर्क हो रहा है ना। तो दीदी ने कहा कि सभी भाई बहनें मिलकर करेंगे ना। श्री फोर्ट में भी ऐसा हुआ था, स्लो चल रहा था, तो सब जब वो साउथ एक्स से इधर श्री फोर्ट की जमीन ली थी, तो सब ने उठाया वो। उसके बाद से जो स्पीड लिया, अभी करेंगे। हाँ, बहुत मतलब भावना है ना। एक तो लेबर वो तो काम कर रही है, हम बच्चे जो करेंगे वो क्या करेंगे, भावना है। तो अभी जो मेहनत की उसका फल, तो बाबा इसलिए कह रहे जो आपके महलों में ये हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे, वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। अब समझा होली कौन सी है? पहले जलाना है फिर मनाना है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। आप भी एक दिन होली अर्थात जलाना, पास्ट इज पास्ट करते हो, अर्थात पिछला सब जलाते हो, तब ही फिर गीत गाते हैं। पहले जलाया फिर गीत गाया, हम तो बाबा के होली हो गए। यह है खुशी में मनाना। यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के और क्या करते हैं बताओ? पिचकारी हो गई, मिठाई, रंग रंग हो गया, पिचकारी हो गई, नाच नाच वाला हो गया, वो हो गया। हॉलीडे में आ गया ना सब अगर बाबा ने इतना डिटेल में नहीं भी किया हॉलीडे,
हाँ, मीठा खाना और एक और मंगल मिलन मनाना, और एक और रह जाता है, भांग पीना। हाँ, वो हो गया पुरानी बातें। मंगल मिलन मनाया तो मतलब पास्ट इज पास्ट कर दिया, एक बाकी है, पता नहीं यहाँ करते हैं या नहीं, पता नहीं। एक चीज बाकी है, एक रस्म, क्या आप लोग करते नहीं होंगे? नहीं नहीं, वो है, वो हो गया। एक और क्या होता है? हाँ? पाँव पे रंग लगा के पैर छूते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो बाबा कहते हैं, हाँ, यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के रूप सांग के रूप में बनाते हैं, अलग अलग पोज। आजकल नहीं होता है, लेकिन उसमें भी विशेष मस्तिष्क पर लाइट जलाते हैं। यह आपका यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती तो देवता बन जाते हो, तो बाप के हो लिए तो देवता बन जाते हैं। आपका यह अनुभव और उन्हों का है, आपके अनुभव का यादगार मनाना। तो समझा आप लोगों ने होली कैसे मनाई और वो लोग क्या करते हैं, यथार्थ क्या और यादगार क्या है। अच्छा, बड़े बड़े लोग, किसी ने कहा, एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। वो लोग पूरा स्वांग बनाते हैं, हाँ, मतलब वही सांग बनाते हैं, वो पहन लेते, वो मुखोटा पहन लेते हैं। यहाँ कोई गधे का पहनेगा, कोई कुछ, मतलब ऐसे ही मूर्ख वाले। हाँ हाँ, वो सांग बनाते हैं। बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं, और फिर वो डमरू रहते हैं, उनमें से कोई एक डमरू बजाते रहता है। हाँ, इधर का तो मुझे पता नहीं, बॉम्बे में तो ऐसे बहुत होता है, पूरा लास्ट में सब खा पी के वो फिर वो पिया हुआ तो रहता है। हाँ, तो शर्म वाली चीज तो कोई रहती नहीं है ना। ऐसा होता है, ये भी राइट है। अभी इसका राइट, इसका क्या यादगार, हर चीज का महत्व पीछे यादगार है। और महामूर्ख, वो महामूर्ख का सम्मेलन, वो बोलते हैं महामूर्ख का सम्मेलन। महामूर्ख का सम्मेलन, देखो बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। जितने बड़े उतने ही मूर्ख कहेंगे। जो बाप को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना, आया हुआ भगवान को भी नहीं पहचान सके। देखो बड़े बड़े नेता जानते हैं, तो महामूर्ख हुए ना। यह भी अपने कल्प पहले की महामूर्खता की यादगार मनाते हैं। और डमरू बजा बजा के, मतलब भगवान आया है, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चेंज दिख रहा है। पता है कि इनके कल एक MOU साइन हुआ है ना, ये जो नशा मुक्ति वाला और ब्रह्मा कुमारी का मिनिस्ट्री ऑफ वाले, कि ये ब्रह्मा कुमारी ही सबको नशे से मुक्त कर सकती है। मतलब चमत्कार देखते हैं, पता है इसका रिजल्ट क्या है, फिर भी नहीं आते। तो ये अपनी कल्प पहले की महामूर्खता की यादगार मनाते हैं। सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाप कहते मेरे को जानो, वह कहते बाप है ही नहीं, तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया है, वह कहते हो ही नहीं सकता, तो उल्टा कार्य करते हैं ना। ऐसे तो बहुत कुछ विस्तार कर लिया, लेकिन सार है
अब ये पूरा होली के अलग अलग रीति रस्म का विस्तार और सार है बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। संगम युगी मंगल मिलन का युग है। भारत में रहने वाले बच्चे भी इन बातों को जानते हैं। आज विदेश में आए हुए बच्चों को सुना रहे हैं, विदेश से आए हुए बच्चों, क्योंकि राज्य तो भारत में ही करना है ना, अमेरिका में तो नहीं करना है ना। भारत की बातें जरूर सुनेंगे, समझेंगे ना। आपकी बातें क्या बना दी है, कितना फर्क कर दिया है, विदेशियों को बोल रहे बाबा। तो ऐसे होली के गीत गाने वाले, सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाप से मंगल मिलन मनाने वाले, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा ने आगे कहा, हम रूहानी कल बच्चों बच्चों की के मनाने का दृश्य भी देखा है। बाबा सब देखता है पतन में बैठे बैठे, मतलब वो टीवी ऑन करते हैं ना, वो होता है ना जैसे एक सीसीटीवी में सारे वो जो चीज देखनी होती है उसमें वो उसको एनलार्ज कर दो, तो बाबा के सामने सारे बच्चों का टीवी चल रहा होता है ना। अच्छा, तो बाबा देखो क्या बोल रहे हैं। तो खूब हंसा, बाबा ने दृश्य देखा, खूब हंसा, खूब खेला, बाप दादा मुस्कुराते रहे, सदा ही ऐसे बच्चे हंसते नाचते रहे। लेकिन अविनाशी, बाप दादा बच्चों को बहलाते हुए देख यही वरदान देते हैं कि अविनाशी भव, टांगे तो थक जाएंगे लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहेंगे। आजकल आप लोगों ने ऐसे बाप दादा की होली देखी, बाप दादा होली खेलते थे, कोई होली में ही गए थे? देखी दीदी, देखिए ना, पुराने तो खैर देखते ही। बाबा कैसे होली खेलते थे, दिखाना आज। देखिए, अच्छा गुड। हाँ 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 हाँ। तो बाबा कहते टांगी तो थक गई होगी ना, लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहेंगे। अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे तो अविनाशी और निरंतर कर सकेंगे। यह भी संगम युग के स्वहेज है, फिर नहीं होंगे, मतलब हाँ मौज के दिन है। इसलिए बच्चे होली खेले होली, खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन अविनाशी शब्द भी याद रखो। खूब खेलो लेकिन बाप के संग संग खेलो, खूब खाओ लेकिन बाप के संग खाओ। अच्छा जी, तो ये थी बाबा के होली की यादगार मुरली। तो कितना अविनाशी वे से सभी ने खेली। पिचकारियों का रंग, पिचकारी से खेलना, तो क्या खेलेंगे? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, स्वमान की होली, और पिचकारी दूर से फोर्स से, तो दूर से मेरा स्वमान की फीलिंग उस आत्मा को दूर से लगे। और दूसरा है, और होली में होता है कि उसको भी होली अकेले नहीं करते हैं, खुद रंग ले, ये स्पेशलिटी है। बाकी त्योहारों में तो मिलने जाएंगे, लेकिन होली में मैं रंगा हूं ना, तो पूरा वो बदले के रूप में कहो या अपने अचीवमेंट के रूप में कहो, दूसरों को भी उतना ही कराना है। और वो भी स्टाइल क्या है, खींच खींच के ऐसे नहीं कि बस खींच के, कमरों से खींच के लेकर आते हैं। तो ये एक्यूरेट है हम बच्चों के लिए
क्या करते हैं एग्जीबिशन में, बेचारा वो जा रहा है पूजा करने, वहीं आप रोक देते हो। किया था ना, किया सभी ने, बेचारा वहीं, फिर इधर से छूटता है तो वहां आगे थोड़ा, हाँ वो किया था। तो ये हुआ, तो ये खुद भी रंगो और दूसरों को भी जबरदस्ती रंगा, उसका दिल नहीं भी है ना, रंगा देते हैं। लेकिन उसमें ये फायदा होता है, एक बार कोई रंग जाता है ना, जबरदस्ती सही, फिर उसके अंदर भी फिर वो नशा चढ़ जाता है, वो भी फिर इक्वल बन जाता है दूसरों को रंगने के लिए। तो ये संगम युग का यादगार है, जिसको ये ज्ञान मिल जाता है उसका दिल क्या करता है, चाहे जबरदस्ती करो, सब सेवा करते हैं। तो ये है। और तीसरा है जो बाबा ने कवर नहीं किया, कौन सी है, मिठाई वाला। मिठाई तो खैर वो तो मंगल मिलन, हृदय से लगाते हैं, ये एक स्टाइल है ना कि भाई गले लगाना, मतलब अपनत्व की फीलिंग, सब कुछ भुलाओ, गले भूल जाओ। तो वो गले लगा देते हैं, लेकिन पहले भूलते तो है नहीं, तो ये भूलना, भूल सकते हैं कुछ हुआ, क्या हुआ, अगर अभी तक वो संकल्प चलता रहता है तुम्हारे कारण तुम्हारे कारण, तो फिर वो भूलना नहीं, ब्लेम गेम। हर साल गले हर साल गले मिलते हैं और हर साल याद कर एक्यूज करते रहते हैं, जो भी हुआ ना तुम्हारे कारण। ये था इस बार का, इसलिए हमने टॉपिक रखा था ब्लेम गेम, चलता रहता है। ये निकल जाए संकल्पों से कि वो आत्मा के कारण है, तो समझो पास्ट भूला, इसलिए सुधरते नहीं है ना, कि तू नहीं नहीं, सबको वो तो ज्ञान में पता है। लेकिन समवेयर जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है स्वयं की गलतियों की, लेते नहीं। चाहे हमारा कंट्रीब्यूशन हम लोग ने उस दिन डिस्कस किया था, चाहे 10% ही हो, चाहे 1% भी हो, कि जो भी इश्यू बन गया 100%, लेकिन वो 1% की जिम्मेवारी, कि हाँ 1% मैंने ये ठीक नहीं किया था, इस कारण ये, जिम्मेवारी लेकर फिर चेंज कर, ये रियलाइजेशन। तो ये है जलाना, तो ऐसे जलाएंगे ना सभी आज की होली। तो ठीक है, सभी मनाएंगे, अभी रेडी है, और वहां बैठे कैसे मनाएंगे।